CS कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस, कल आप सभी का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका था और पूरे यूट्यूब में सबसे पहले हमने आपको अपडेट किया था रिगार्डिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ऑलरेडी आप सभी का जैसे PDF रिलीज हुआ था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी मिल चुका था। अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मेक श्योर आने वाले सारे अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारी अपडेट्स आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलती रहेगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको जरूर ज्वाइन करना है। उसके अलावा आज के इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस देखेंगे कि लास्ट ईयर 2025 और 2026 के अंदर परसेंटाइल वर्सेस रैंक के अंदर कितना डिफरेंस है, कितना परसेंटेज के अंदर डिफरेंस आया हुआ है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि लास्ट ईयर जो चीज आपको 87 पे मिल रही थी वो सेम चीज आपको इस साल 90 परसेंटाइल पे मिलने वाली है। कितना डिफरेंस है सारे परसेंटाइल ब्रैकेट के अंदर, सब कुछ हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है। पूरा प्रोसेस आफ्टर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का क्या रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में ही डिस्कस होने वाला है। आप सब लोग मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी हम MHT CET की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाते हो, आपको सबसे पहले कैप पोर्टल पे आना है। तो कैप पोर्टल 26-27 पे आओगे, नीचे स्क्रॉल करना, BE BTech के ऑप्शन पे जाना। BE BTech पे जाने के बाद यहाँ पे चेक योर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेटस। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो मेक श्योर आप अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेटस सबसे जाके पहले चेक कर लो। आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन ID डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और चेक करो कि आपकी क्या क्या रैंक्स आई है। सबसे इंपॉर्टेंट रैंक क्या है, आपकी स्टेट जनरल मेरिट रैंक, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपकी रैंक आती है। सबसे इंपॉर्टेंट रैंक कौन सी होती है, स्टेट जनरल मेरिट नंबर। वाई स्टेट जनरल मेरिट नंबर? बिकॉज यही रैंक आपकी मेंशन होती है आपकी कट ऑफ की PDF के अंदर। तो याद रखो, आपकी सारी रैंक के अंदर आपको बाकी कैटेगरी रैंक ये सब चेक करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जनरल मेरिट रैंक है फॉर MHT CET एस्पायरेंट। अगर आपका JEE मेंस में अच्छा स्कोर है तो आपका PCM ऑल इंडिया मेरिट नंबर इज इंपॉर्टेंट। तो ये दो रैंक आपको जरूर याद रखनी है। अभी रैंक चेक करने के बाद का प्रोसेस क्या है, रैंक चेक करने के बाद आ जाना है आपको ग्रेवियंस की विंडो पे। सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से चेक कर लो, वापस से चेक करो आपका फुल नेम सही से मेंशन्ड है, आपका कैटेगरी मेंशन्ड है, आपका माइनॉरिटी मेंशन्ड है। माइनॉरिटी के अंदर भी रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली मेंशन्ड। कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक आपको लगती है तो आप यहाँ पे ग्रेवियंस रेज कर सकते हो। अभी ग्रेवियंस का पीरियड है 23 जुलाई से लेके आपका 25 जुलाई। 23 से 25 में आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि कोई मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर सकते हो थ्रू ग्रेवियंस। याद रखो, अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी लिया होगा तो आपको नियर बाय FC सेंटर में जाके अपना ग्रेवियंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने ई स्क्रूटिनी लिया होगा तो ऑनलाइन आपको ग्रेवियंस रेज करना है। तो अगर कुछ भी मिस्टेक लग रही हो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वापस से जाके चेक कर लो, ग्रेवियंस की विंडो अभी ओपन है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी 27 जुलाई को, और 27 जुलाई के बाद कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो अगर आपको कोई कैटेगरी अभी भी चेंज करवानी हो, मान लो अगर कोई कैंडिडेट ने अभी EWS के अंदर अप्लाई किया हो बट EWS सर्टिफिकेट नहीं आएगा ड्यू टू XYZ रीजन, ओपन में चेंज करना हो तो अभी चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज योर कैटेगरी, माइनॉरिटी, एवरीथिंग राइट नाउ इन द ग्रेवियंस पीरियड। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद कोई चेंज होगा नहीं। 27 जुलाई के बाद आपका वही मेरिट नंबर, जो फाइनल मेरिट नंबर आएगा उसके बेसिस पे आपका फर्दर एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट होने वाला है। फाइनल और प्रोविजनल के अंदर कितना चेंज होगा वो कल के लाइव स्ट्रीम में हमने डिस्कस किया था। इतना कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा। 100, 200, 300 रैंक का आपका चेंज आ सकता है एट अ परसेंटाइल लेवल ऑफ 95-90 परसेंटाइल। यस। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है, कौन सी कैटेगरी की। उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ कैप राउंड 1 का चॉइस फिलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट डेट से नोट करके रखो, हर एक पेरेंट्स को, हर एक कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए 28 से लेकर 30 के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ये कैलेंडर पे मार्क करके रखो, रिमाइंडर सेट करके रखो। 3 ही दिन की विंडो है, 28, 29, 30। ये 3 दिन के अंदर ही आपको अपना चॉइस फिलिंग कंप्लीट करना है। सो बी रेडी विथ योर कॉलेज लिस्ट ड्राफ्ट। अभी से आपको अपना ड्राफ्ट अपने नोटबुक के अंदर या फिर एक्सेल शीट में बना के रखना है, क्योंकि जब चॉइस फिलिंग आएगा सिर्फ आपको वहां पे कॉलेज ब्रांच सिलेक्ट करके डालना रहेगा। कॉलेज का कोड भी याद रखो जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि कमिंस नागपुर है या फिर कमिंस पुणे है, DY पाटिल अखुर्डी है, DY पाटिल पिंपरी है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉलेज का कोड भी आपको याद रखना है। और ये सारा डेटा हमने ऑलरेडी काउंसलिंग के अंदर सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया हुआ है। आपको कॉलेज का भी कोड दिया हुआ है, चॉइस कोड भी दिया हुआ है। चॉइस कोड को अवॉइड करना, कॉलेज का कोड याद रखना। कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, ब्रांच, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया विद द लास्ट कट ऑफ एज वेल ऑफ द राउंड 1। या तो ये सब कुछ आपको काउंसलिंग के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड होता है। तो अगर आपको काउंसलिंग में एनरोल करना है, अभी भी आपके पास चांस है, यू कैन एनरोल टू द काउंसलिंग प्रोसेस। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा राउंड 1 का, जो कि 3
अगस्त से लेके 5 अगस्त के बीच में आएगा। तो 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में आपको एक्शन लेना है कि आपको बेटरमेंट में जाना है या फिर आपको फ्रीज करना है। अगर पहले ही चॉइस मिल जाती है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, बट अगर बाद में नीचे की चॉइसेस मिलती है आप बेटरमेंट के लिए जरूर जा सकते हो। और राउंड 4 तक हर एक कैंडिडेट को बेटरमेंट में ही जाना है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग राउंड में आपकी कट ऑफ गिरने वाले हैं। तो याद रखो आपको राउंड 4 तक बेटरमेंट के लिए ही जाते रहना है। बाकी बेटरमेंट के रूल्स एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो जाके जरूर चेक करो कि इस साल के बेटरमेंट के रूल्स क्या है। चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो पहले हमने अपलोड किया हुआ है, जाके आप जरूर चेक कर लेना। एंड ऑल्सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ योर परसेंटाइल वर्सेज रैंक, मेक श्योर अगर आपको काउंसलिंग में एनरोल्ड करना है आज ही जाके काउंसलिंग में एनरोल्ड करो। ऑलरेडी काउंसलिंग लाइव है, सारी लिंक्स नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दी है। प्रीमियम 101 आपको 4,500 के अंदर है और प्रो बैच आपका 2,000 के अंदर है। प्रो के अंदर आपको मेंटर के थ्रू काउंसलिंग प्रोवाइड होती है। प्रीमियम 101 के अंदर समकित चंद द एंटायर टीम इज विथ यू टिल द लास्ट स्पॉट राउंड 15 सितंबर तक हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद काउंसलिंग में इस तरीके से आपको प्रॉपर एक्सेल शीट में ड्राफ्ट मिलता है कि कॉलेजेस का आपका ऑर्डर क्या रहेगा, आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। ये प्रॉपर चॉइस फिलिंग का आपको ड्राफ्ट हमारे एंड से शेयर हो जाता है। उसके अलावा अभी जैसे आप सभी का मेरिट लिस्ट आ चुका है, इस तरीके का आपका मेरिट लिस्ट है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इस बार कितना डिफरेंस है मेरिट लिस्ट के अंदर। बाकी आपका जो नीचे पीसीबी का रैंक आया हुआ है, पीसीबी रैंक से शेड्यूल 4 के ब्रांचेस मिलते हैं। ये सारे आपके शेड्यूल 4 के ब्रांचेस है, ये भी आपको नोट करके रखना है। जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है, फूड इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल केमिस्ट्री है, फैशन टेक्नोलॉजी है, ये सारे ब्रांचेस आपको नीचे की जो रैंक होती है उसके ऊपर मिलते हैं शेड्यूल 4 के ब्रांचेस। उसके अलावा काउंसलिंग टूल किट को जरूर एक्सप्लोर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काउंसलिंग टूल किट में सब कुछ प्रोवाइडेड है। आपका कट ऑफ का ट्रेंड क्या है, राउंड 1 से लेकर राउंड 4 के कट ऑफ इस प्रॉपर एक्सेल शीट में, कॉलेज प्रेडिक्टर बेस्ड अपॉन योर रैंक, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो काउंसलिंग प्लेटफॉर्म का वीडियो भी आपको हमारे चैनल के होम पेज पे ही मिल जाएगा। चलो फिर अभी हम देख लेते हैं पूरा एनालिसिस आपका इस साल का परसेंटाइल वर्सेज रैंक के अंदर। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर पूरा एनालिसिस देख सकते हो कि इस साल मेरिट रैंक के अंदर कितना डिफरेंस आया हुआ है। तो 2025 के अंदर 100 परसेंटाइल 8 कैंडिडेट को मिले थे। 2026 के अंदर आपके 100 परसेंटाइल टोटल 35 कैंडिडेट्स को मिले हुए हैं। डिफरेंस देखोगे तो 27 कैंडिडेट्स और एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। परसेंट हाइक 337% एट अ 100 परसेंटाइल लेवल। 100 परसेंटाइल पे थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे। 95 परसेंटाइल की बात करें तो लास्ट ईयर 95 परसेंटाइल पे 17,000 रैंक आई थी। इस बार 95 परसेंटाइल पे 21,111 रैंक आई है। आपका टोटल 3,805 रैंक का जंप आया हुआ है। ऑलमोस्ट 22% का जंप है ये। 90 परसेंटाइल की बात करें, लास्ट ईयर आपका 34,000 का रैंक था, इस साल 90 परसेंटाइल पे 42,000 का रैंक है। 8,000 रैंक का डिफरेंस है। टोटल 23% का जंप है इन दी रैंकिंग सिस्टम। 85 परसेंटाइल पे इस साल आपका 62,000 रैंक है। लास्ट ईयर 50,000 रैंक थी। 12,000 रैंक का डिफरेंस आया हुआ है। 25% का जंप है। 80 परसेंटाइल की बात करें, लास्ट ईयर आपका 65,000 रैंक था, इस साल 82,000 रैंक है। इस बार 17,000 रैंक का डिफरेंस है। एट 80 परसेंटाइल 26% का जंप है। यहाँ पे आपको मैंने परसेंटेज वाइज जंप भी बता दिया, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से परसेंटाइल लेवल पे कितना ज्यादा जंप हुआ है। उसके बाद अगर मुझे रैंक वाइज एनालिसिस करना हो तो लास्ट ईयर जो चीज आपके 1,000 रैंक पे क्लोज हुई थी, वो चीज इस साल आपके 99.76 पे क्लोज होने वाली है। लास्ट ईयर जो चीज आपके 2500 रैंक के ऊपर क्लोज हुई थी, वो इस साल आपका 99.41 परसेंटाइल के ऊपर क्लोज होने वाला है। जो कि लास्ट ईयर जो आपका 3500 रैंक के ऊपर क्लोज हुआ था, वो चीज इस बार 99.19 परसेंटाइल के ऊपर क्लोज होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक मेंशन्ड है और 2026 के परसेंटाइल मेंशन्ड है। तो आप देख सकते हो कितना जंप आ सकता है, कितना परसेंटाइल के अंदर डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर हमने डिफरेंस भी आपको शो करके रखा है टिल 30,000 रैंक। यहाँ पे मैंने 30,000 रैंक तक की बात की है आपके लिए। तो ये परसेंटाइल जंप को भी आपको कंसिडर करके रखना है। यहाँ पे आपका इतना जंप आने वाला है। तो जो चीज़ लास्ट ईयर 5,000 रैंक पे क्लोज हुई थी एट 98.53 परसेंटाइल, वही चीज़ इस बार 98.83 पे क्लोज होने वाली है। तो दिस इज द एंटायर जंप इन दी परसेंटाइल गेम। अभी अगर मैं बात करूं जेई मेंस का, तो जेई मेंस वाले कैंडिडेट्स बहुत ही हैप्पी है, बिकॉज जेई मेंस में जिन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया, एक तो उनको एडवांटेज है कि इतना कोई जंप नहीं आया, आपके डिफरेंस नहीं आया इन टर्म्स ऑफ रैंक। लास्ट ईयर भी 100 परसेंटाइल एक को ही मिला था, इस बार भी एक को मिला है। लास्ट ईयर 95 परसेंटाइल 5,338 रैंक पे आया था, इस बार 5,333 रैंक पे आया हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 1.81% का हाइक है। उसके नीचे 90 परसेंटाइल लास्ट ईयर जो रैंक थी आपकी, वो 11,240 रैंक थी और इस बार आपकी आई है 11,540 रैंक। तो इतना भी कोई डिफरेंस नहीं आया हुआ है रैंक के अंदर एज कंपेयर टू जेई मेंस। तो जो भी बच्चों का जेई मेंस में अच्छा परसेंटाइल है, उनके ऑलमोस्ट सिमिलर कट ऑफ जाने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है आपके
परसेंटाइल वर्सेस रैंक के डिफरेंस के अंदर थ्रू जेई मेंस। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आप समझ सकते हो आपका सेम ऑर्डर में जाएगा, बट एमएसटी सीईटी के कैंडिडेट्स के परसेंटाइल बहुत हाईली जंप होने वाले हैं इन ऑल ऑफ द कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस के अंदर। तो याद रखो जो चीज लास्ट ईयर 87 परसेंटाइल पे क्लोज हुई थी वो सेम चीज इस बार 90 परसेंटाइल पे क्लोज होने के हाई चांसेस है। 30% का हाइक हुआ है आपके रैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपकी कॉलेज लिस्ट मैटर करती है। अगर आप भी काउंसलिंग में एनरोल करोगे इस तरीके से आपकी पूरी कॉलेज की लिस्ट बन जाएगी। अभी हमारे ऑलरेडी 1-on-1 सेशन चालू है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कैंडिडेट्स है। हर साल हम हजारों बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, इस साल भी काउंसलिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स है। तो अगर आपको भी काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड करना है, मेक श्योर आप आज ही जाके एनरोल्ड करो। नीचे आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए है। काउंसलिंग के अंदर आपकी कॉलेज की लिस्ट कैसी बनती है, यहाँ पे मैं एक लिस्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने जस्ट एक लिस्ट ओपन करके दिखाई है। तो इस तरीके से आपके ही बच्चे की प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट बनेगी बेस्ड अपॉन हिज और हर परसेंटाइल। अभी यहाँ पे कैंडिडेट के जो परसेंटाइल आया है एमएसटी सीईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में 96 परसेंटाइल आए हुए हैं। तो बेस्ड अपॉन द 96 परसेंटाइल इसकी इस तरीके से कॉलेज लिस्ट बनती है, जहाँ पे आपके एल ओपन के सारे कट ऑफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। याद रखो उसके 96 थे, बट फिर भी हम उनको कॉलेज की लिस्ट कब तक देते हैं, नीचे हम जाते हैं, नीचे आपको पूरी एंड तक कॉलेज लिस्ट 94, 93, 92, 90 तक हम प्रोवाइड करते हैं। और हम हर एक कैंडिडेट को बोलते भी है कि आपको एटलीस्ट अगर आपके 96 भी आए हो तो भी आपको 92 तक तो आपको कॉलेज का लिस्ट भरना ही है अपने कैप पोर्टल के अंदर। याद रखो आपका बैकअप स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा कॉलेज जरूर डालो जो कि आपको डेफिनेटली आंख बंद करके आपको मिल रहा हो, मतलब कुछ भी हो जाए XYZ कोई भी कंडीशन आ जाए वो कॉलेज इसका आपको मिलने ही वाले हैं। याद रखो अलॉटमेंट मैटर करता है। फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए बेटरमेंट के लिए जाओ, उसके नेक्स्ट राउंड के लिए बेटरमेंट के लिए जाओ। बेटरमेंट का ऑप्शन आपके लिए ओपन है, बट याद रखो कॉलेज का अलॉटमेंट जरूर आना चाहिए। अगर आपके 96 भी है तो भी आपका कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट जो बनता है 92 तक तो आपको डालना ही है कंपलसरी। तो इस तरीके से प्रॉपर हम आपको ड्राफ्ट भी शेयर करते हैं, तो मेक श्योर आप काउंसलिंग में जरूर एनरोल्ड करके रखना। इस तरीके से आपको भी हम ड्राफ्ट 1 शेयर करते हैं, उसके बाद आपके फिर हम डिस्कशन होगा कि कुछ कॉलेज की लिस्ट में कुछ चेंजेस करने हो बेस्ड अपॉन द लोकेशन, बेस्ड अपॉन द ब्रांच प्रेफरेंसेस। तो ये सब कुछ हम आपको चेंजेस भी प्रोवाइड करते हैं। बाकी एक्सेल शीट में हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसको डुप्लीकेट करके अपने एंड से भी एडिट कर सकते हो। सो आपके पास भी एक रहता है कि आपके पास भी एडवांटेज रहता है कि पीडीएफ नहीं हमने एक्सेल में दिया है, तो आप उसको डुप्लीकेट करके आप अपने हिसाब से भी चेंजेस को आइटरेट कर सकते हो पूरी कॉलेज की लिस्ट को। बाकी हमारे एंड से आपको पूरी कॉलेज की लिस्ट का ड्राफ्ट मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप जरूर काउंसलिंग में एनरोल्ड कर लेना, इस तरीके से आपको पूरी कॉलेज की लिस्ट भी मिल जाएगी। बाकी काउंसलिंग में एनरोल्ड करने के लिए आपको conceptsimplified.in की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट नोट करके रखो conceptsimplified.in, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी एनरोल कर सकते हो। उसमें कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में जाने के बाद आपको प्रीमियम और प्रो दोनों दिख जाएगा। दोनों के अंदर 500 रुपीज ऑफ का डिस्काउंट कूपन भी है, तो डिस्काउंट कूपन का भी आपको बेनिफिट लेना है। वहाँ पे जाके आप स्पेशल 500 का कूपन कोड यूज करना, आपको 500 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। तो प्रो बैच आपका 2000 के अंदर है, प्रीमियम 101 टिल द लास्ट स्पॉट राउंड तक हम आपको गाइड करेंगे थ्रू समकिट शाइन थ्रू द एंटायर टीम। अगर प्रीमियम में एनरोल करना चाहते हो 4500 के अंदर आप प्रीमियम में एनरोल कर सकते हो। सो गाइज यही था आपका पूरा प्रोसेस। होप सो मैंने आपको एनालिसिस भी बता दिया, आगे का प्रोसेस भी बता दिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने कॉलेज की लिस्ट भी बता दी। तो मेक श्योर आप भी अपनी कॉलेज की लिस्ट बहुत अच्छे से बनाओ, कट ऑफ चेक करो। कट ऑफ में भी अपना रैंक कट ऑफ चेक करना है आपको कि उस कॉलेज का लास्ट ईयर क्या रैंक में कट ऑफ गया हुआ था। और स्ट्रॉन्ग बैकअप रखना, चाहे आपके 96 भी आए हो, आपको 92 तक अपना चॉइस फिलिंग कंप्लीट करना है, 92 तक आपको जाना है। आपका बैकअप जरूर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमको राउंड 1 के अंदर ही अलॉटमेंट चाहिए। बाकी आपकी जो भी अपडेट्स रहती है हमारे प्रीमियम और प्रो के व्हाट्सएप ग्रुप में हम जरूर शेयर करते हैं। जैसे आप भी काउंसलिंग में एनरोल्ड हो जाओगे, आप भी इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे। देखो आज मॉर्निंग में ही हमने सारे कट ऑफ सब कुछ आपके साथ शेयर किया था। कल मेरिट लिस्ट अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमने आपको मेरिट लिस्ट शेयर किया था। आप देखो कितने बजे शेयर किया था, 10:22 को शेयर किया था। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले हमने आपको मेरिट लिस्ट शेयर कर दिया था। पोर्टल पे आपका ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे आया था रात को। उसके बाद आपको आज मॉर्निंग में मैंने कट ऑफ का भी आपको ड्राइव शेयर कर दिया है, जहाँ पे आपके सारे कट ऑफ है, राउंड 1, 2, 3, 4, जेई मेंस भी है, एमएसटी सीईटी भी है लास्ट ईयर के। तो उसको देख के भी आप एनालाइज कर सकते हो एमएसटी सीईटी के कट ऑफ। याद रखो इस कट ऑफ की पीडीएफ के अंदर जो भी आपकी रैंक मेंशन होती है आपकी कैटेगरी के बॉक्स के अंदर, वो सारी आपकी स्टेट जनरल मेरिट रैंक मेंशन होती है। तो यहाँ पे आप जो भी रैंक देखते हो, जो भी कैटेगरी की रैंक देखते हो, चाहे वो VJNT, VJST को देख रहे हो, ये जो रैंक ऊपर जो मेंशन्ड है ये रैंक, ये आपकी स्टेट जनरल मेरिट रैंक होती है। कौन सी रैंक? स्टेट जनरल मेरिट रैंक। तो याद रखो आप जब भी अपनी लिस्ट बनाओ ये सब चीज़ आपको कंसिडर करके ही आपकी कॉलेज के ड्राफ्ट बना के रखना है। बाकी कॉलेज प्रेडिक्टर के अंदर हमने ऑलरेडी सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। कॉलेज प्रेडिक्टर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से यूज करो, ऐप और वेबसाइट दोनों के ऊपर लाइव है।
चलो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।